है साहब? मेमोरी शॉर्ट टर्म हो गया है, बताओ डाटा कैसे जनरेट होगा भाई साहब? पाइथन में लिस्ट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। काम क्या है कि डेटा को स्टोर करता है, काफी सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, जिसे हम लोग बाद में एक्सेस करके प्रोसेसिंग करते हैं। एक होता है जनरेटर, इसका भी काम वही है कि बहुत सारे डेटा को स्टोर करेगा और आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, विशेष अंतर है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, लिस्ट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें 5 डेटा पहले से स्टोर है। जब ये 5 डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसी समय कंपाइलर समझ जाता है मेमोरी लोकेशन एलोकेट करना है। पांचों डेटा के लिए वो अपना मेमोरी स्पेस लिस्ट वेरिएबल को प्रोवाइड कर देता है। यहाँ मेमोरी पहले से ही मिल जाता है। सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। फॉर लूप के अंदर में माई लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग के लिए आई लिखा हुआ है। तो लिस्ट नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग याद रखेंगे मेमोरी पहले से ही मिल जाता है, और अगर डेटा ज़्यादा है मेमोरी भी ज़्यादा यूज होगा। इसके डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग के लिए देखिए, फॉर लूप में आई लिखा हुआ है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्लैंक दे दिया, इसका डेटा एक्सेस नहीं होगा। मैसेज आ गया कि इनवैलिड सिंटेक्स है। मेमोराइज कर लेंगे कि बिना इंडेक्सिंग का लिस्ट का डेटा एक्सेस नहीं होता है। चलिए जनरेटर को देखते हैं। एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए डेटा के लिए। पहला डेटा 1 है, और हमने कहा कि जब तक ट्रू है नंबर को जनरेट करना है, इल्ड करना है। इल्ड मतलब नंबर जनरेट करेगा, रिटर्न यहाँ यूज नहीं होगा, जबकि इल्ड जो है वैल्यू को सिर्फ जनरेट करके रखे हुए रहता है। इस फंक्शन को जनरेटर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। डेटा एक्सेस करना होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट नेक्स्ट जेन। तो जनरेटर में चूंकि डेटा को स्टोर करके नहीं रखा गया है, तो इसलिए यहाँ मेमोरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक डेटा चलते फिरते जनरेट किया जाता है। देखिए, जनरेटर का आउटपुट जनरेटेड डेटा के नीचे सिर्फ 1 पहला नंबर जनरेट हुआ है। क्यों? हमने कहा है कि पहला नंबर को ही जनरेट करो। फिर जब हम दोबारा जनरेट करने के लिए कहेंगे, तब जाके वो दूसरा नंबर जनरेट करेगा। देखिए, 2 को भी जनरेट कर दिया। अगर हम अगला डेटा जनरेट करने के लिए कहते हैं तो उसे भी जनरेट कर देगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम तक आप जनरेटर से डेटा जनरेट करवा सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे रियल लाइफ में जो जनरेटर यूज होता है, जिसको जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तभी वो हमें करंट देता है, ये बिजली जनरेट कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ जनरेटर के साथ है। यहाँ जनरेटर जो है, जब आप कहेंगे तभी वो जनरेट करेगा। हमारे कहने से इनफाइनाइट डेटा जनरेट कर सकता है, लेकिन उस इनफाइनाइट डेटा के लिए इनफाइनाइट मेमोरी वो नहीं लेगा, क्योंकि ये चलते फिरते जनरेट कर रहा है, ऑन द फ्लाई। इट इज़ क्रिएटिंग डेटा ऑन द फ्लाई, चलते फिरते। जनरेटर एक मामले में लिस्ट से और अलग है कि लिस्ट में जो डेटा था उसको हम लोग इंडेक्सिंग करके मंगाते थे। यहाँ इंडेक्सिंग का ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंडेक्स फॉर लूप में इंडेक्सिंग हमने ब्लैंक रखा है, तो भी ये डेटा जनरेट कर देगा। आप देख सकते हैं कि जनरेटर ने 5 डेटा को जनरेट कर दिया है बिना इंडेक्सिंग के। जनरेटर में इंडेक्सिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। कंक्लूजन यही निकला कि लिस्ट नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है काफ़ी सारा मेमोरी यूज करता है। इंडेक्सिंग के द्वारा डेटा को एक्सेस करते हैं। इसमें सारे डेटा एक साथ भी मंगा सकते हैं। एक साथ मंगाने के लिए हमें लिखना होगा प्रिंट माई लिस्ट। सारे डेटा डिस्प्ले हो गए। जनरेटर में क्या है कि बिना इंडेक्सिंग के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि चलते फिरते डेटा जनरेट करता है, हम लोग कॉल करते हैं तभी डेटा जनरेट करता है, इसको ज़्यादा मेमोरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कंक्लूजन यही है, अगर आपके पास मेमोरी काफ़ी सारा है तो भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास मेमोरी बिल्कुल नहीं है तो भी आप चमत्कार कर सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स दीजिए। किसी का इख्तियार होता कहाँ है।